हम उसके सम्मुख आ सके आज के इस दिन में, जबकि मेज़ का दिन है और हम अपने मनों को तैयार कर उसके सम्मुख आते हैं। तो आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता और बातचीत करता है। आज के मनन के लिए जो पाठ मिलेगा, आइए हम उसको निकालेंगे। वो मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसके 23 पद से लेकर 29 पद तक। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसके 23 पद से लेकर 29 पद तक। हम खोल लें इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसके 23 पद से 29 पद तक। मैं आप लोगों के लिए इसको यहां पर पढ़ूंगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अजीजों, आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि प्रभु हम इस पवित्र कलाम को पढ़ते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमसे बोले और बातचीत करें, और प्रभु विश्वास की मजबूती के लिए आप अपने अनुग्रह से हमको भर दें, जिससे कि हमारा विश्वास आप में दृढ़ होता चला जाए। हम अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने मनों को भी तैयार करने वाले हों, ये वचन हमसे बोले और बातचीत करे। हम अपने अपराधों की क्षमा मांगने वाले हों, और प्रभु आपके सम्मुख प्रभु हम निष्कलंक निर्दोष होकर आपके सम्मुख उपस्थित होने वाले हो जाएं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। अजीजों, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर की दया और अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम देखते ही देखते जुलाई माह के इस पहले इतवार में आ गए हैं और परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक संभाला है। हम इसके लिए उसके बड़े आभारी और धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर महान और दया और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो संभालने वाला परमेश्वर है और निरंतर हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का आधार हमारा परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर पर भरोसा, जो हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन का आधार है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, यानी फेथ। फेथ के बिना, विश्वास के बिना मनुष्य के जीवन नहीं है। आपको इस संसार में विश्वास करना ही पड़ता है, और यदि आप देखें तो इस संसार में जो सबसे मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज है वो है भरोसा। किसी पर किसी का भरोसा करना इस संसार में सबसे मुश्किल चीज है और सबसे कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज है, क्योंकि इंसान इस संसार में आपको बहुत मिलेंगे,
पर भरोसेमंद इंसान जो है वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए हर एक कोई अपने लिए विश्वास योग्य मित्रों, विश्वास योग्य साथियों, विश्वास योग्य समूहों के खोज में निरंतर लगा रहता है। लोग चाहते हैं कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग विश्वास योग्य हों और वो उन पर भरोसा करे और वो उस पर भरोसा करें। तो आप देखें, इंसानी जीवन की जो सारा दारोमदार है, जो सारा भार है, वो विश्वास पर टिका है। पति और पत्नी का संबंध विश्वास पर है, संतान और माता पिता का संबंध जो है वो विश्वास पर है। और विश्वास इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने अगले कदम को उठा नहीं सकते यदि हमें विश्वास ना हो कि हमारा अगला कदम कहां पर जाएगा। हम अंधकार में कभी अपने कदमों को नहीं उठाते, हम अंधकार में कभी आगे नहीं बढ़ते। उसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि हमारे आगे बढ़ने से पहले क्या आएगा, हम कहां पर पहुंचेंगे। और ये हमारा भरोसा ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करता है कि आगे कुछ है। विश्वास ही से हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास ही से हम अपने जीवन को जीते हैं और विश्वास ही हमें अगले जीवन में जाने के लिए प्रेरित भी करता है, अगले दिन में जाने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर आप देखें तो आपके जीवन का एक पल भी विश्वास के बिना नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी विश्वास के बिना नहीं है। और विश्वास जो है, फेथ जो है, वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। आपने सुना होगा कि जगह जगह आपको मिलेंगे इन दिनों में विश्वासी समूह, विश्वास करने वाले लोग, बिलीवर्स असेंबली, बिलीवर्स मंडली और विश्वासी लोगों के बहुत से समूह। और हर एक क्रिश्चियन, हर एक मसीह जो है वो अपने आप को विश्वासी कहता है और वो कहता है मैं विश्वास करता हूं। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, विश्वास सरलता से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से ही विश्वास नहीं कर लेता। उसको विश्वास करने के लिए अपने जीवन में बहुत से दौर से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए आज के दिन में, जबकि हम जानते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय है, यहाँ पर आपको विश्वास के हीरोज का वर्णन मिलेगा, ढेर सारे विश्वास के नायकों का वर्णन मिलेगा। उसमें से आज हम एक नायक के जीवन के विषय में देखेंगे जो हमें विश्वास की मजबूती के विषय में बताएगा। आइए आज हम मूसा के विषय में देखें। और मूसा के विषय में इसलिए क्योंकि इजरायली जाति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसने परमेश्वर को फेस टू फेस देखा, जिसके चेहरे से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी और जिसने इजरायलियों को व्यवस्था दी, जो इजरायलियों को बंधुआई से निकाल के आ गया, यानी इजरायलियों के लिए विश्वास के इस वचन को हमारे पास तक लेके आने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे पास तक लेके आने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति संसार में था वो मूसा। और हम उसके बारे में देखेंगे इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री के विषय में मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूं। इब्रानियों की पत्री जो है वो नए नियम में एक ऐसी पत्री है जिसके बारे में, जिसके लेखक के बारे में बड़ा संदेह है। यहाँ तक कि इसके समय के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जो है बाद के समय में, यानी यीशु मसीह की पत्रियों के लिखे जाने के बहुत बाद की जो पत्री है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार का कंटेंट मिलता है वो उन पौलुस की पत्रियों से मेल खाता नहीं है जो पौलुस ने कलीसियाओं को संबोधित करते हुए लिखी है। इब्रानियों की पत्री की ये खासियत है कि ये पता नहीं लगता कि ये किस कलीसिया को संबोधित की गई है, परंतु अगर आप इसका अध्ययन करें तो अध्ययन करने में जो कुछ बातें समझ में आती हैं वो ये है कि इब्रानियों की पत्री रोम के एक छोटे से समूह को, जो कि शिक्षित लोगों का समूह है, उनके द्वारा किसी एक छोटे समूह को, जो कि लर्नर्ड लोगों का ही समूह है, लिखी गई है, जो कि विश्वास से संघर्ष कर रहे थे। इब्रानियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 12वें पद में हम इस प्रकार के वर्णन को पाते हैं, जो विश्वास से संघर्ष कर रहे थे। ऐसे लोगों को जो विश्वास से संघर्ष कर रहे थे, ये पत्री जो है वो संबोधित की गई। और इसीलिए हम भी अपने जीवन में इस पत्री को ले सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो विश्वास से संघर्ष करते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम डोल जाते हैं और हमारे पांव डगमगा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में
जब हमें आवश्यकता होती है कि हम भरोसा करें। किस पर भरोसा करें? परमेश्वर पर भरोसा करें। और इसीलिए हमारे आज के दिन का जो शीर्षक है वो ये है, फेस गॉड बिफोर यू फेस मेन और ट्रबल्स। यानी लोगों का सामना करने से पहले, मुसीबतों का सामना करने से पहले परमेश्वर का सामना करें। और यदि आप परमेश्वर का सामना करेंगे तो परमेश्वर आपके भरोसे के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको लेकर चलेगा। तो आइए हम आज इस पत्री में देखें। हमारा जो विषय है, जो पैसेज है, वो है 11वां अध्याय, उसके 23 पद से 29 पद तक मूसा के विषय में। और मूसा के विषय में इसलिए क्योंकि इब्रानियों के लेखक ने इस बात पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है कि मूसा के उन 5 बिंदुओं को हमारे सम्मुख रख सके, जिन बिंदुओं के आधार पर मूसा के विश्वास की मजबूती को हम देखते हैं। तो हम थोड़े शब्दों में आज इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 11वें अध्याय का पहला पद बहुत महत्वपूर्ण है, जो विश्वास की डेफिनेशन को देता है। दिस वर्स इज अ डेफिनेशन ऑफ फेथ। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको जीवन में याद रखें। क्या है ये डेफिनेशन? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी विश्वास क्या चीज है? विश्वास आशा की भी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम मूसा के विषय में आज देख रहे हैं, मूसा के विश्वास के विषय में देख रहे हैं। और मूसा के विश्वास के विषय में हम जब देख रहे हैं तो मूसा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को आज के हम इस दिन में देखेंगे। सबसे पहली चीज जो मूसा के जीवन में विश्वास को बताती है कि मूसा का जन्म विश्वास के अंतर्गत उसके माता पिता के विश्वास करने से हुआ। मूसा के विषय में हम जानते हैं, अगर आप निकालें निर्गमन की पुस्तक जो है आप खोल लें, निर्गमन की पुस्तक को खोल कर रखें, उसका 2रा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक जो है हम उसको अध्ययन करेंगे। निर्गमन उसका 2रा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक। और ये 2रा अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक क्या चीज हमारे सामने रखता है। निर्गमन उसका 2रा अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक अगर आप देखेंगे, ये मूसा के जन्म का वर्णन है। पहली चीज, मूसा के माता पिता का विश्वास मूसा के जन्म के लिए महत्वपूर्ण था। अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वह स्त्री गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वे उसे और न छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। यह बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। हम इस बात को देखिए, पूरी स्टोरी जो है हम सब जानते हैं और बचपन से संडे स्कूल में, और जिन लोगों ने संडे स्कूल में नहीं पढ़ी, जो विश्वास में अभी नए हैं, उनके लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास यदि बाइबल है तो आप इस कहानी को पढ़ें 10 पद तक, आप देखेंगे किस प्रकार मूसा का जन्म हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है मूसा के माता पिता के विषय में, मूसा के जन्म से पहले मूसा के जो माता पिता थे, मूसा के माता पिता का नाम जो है वो मिलेगा 6:20 में। निर्गमन उसका 6ठा अध्याय, उसका 20वां पद कोई पढ़ दे। अब्राम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। क्या नाम था? बस यही नाम है। अब्राम ने अपनी फूफी योकेबेद, अब्राहम ने अपनी फूफी, हाँ, अमराम और उसकी फूफी योकेबेद से उसने विवाह किया, और उससे जो है उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए वो क्या थे? हारून, मूसा और एक बहन थी मिरियम। ये जो थे
3 संतानें उनकी थी। पर मूसा के पहले पैदा होने से पहले हारून और मिरियम जो है वो उनकी संतानें थी। परंतु राजा की आज्ञा निकली, जैसा कि हम फिरौन की आज्ञा को देखते हैं, पहला अध्याय 15 से 22 में। वहां पर क्या लिखा है 15 से 22 में, फिर परमेश्वर ने पहला अध्याय, शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्रानी भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्रों पर बैठा देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रखना। यानी राजा ने ये आज्ञा दी। और आज्ञा क्यों दी? क्योंकि राजा जो है वो यूसुफ को भूल चुका था और उसने देखा कि ये इब्री जाति जो है बहुत बढ़ती जा रही है, और इसलिए उसने जो है इन दाइयों को जो है शिप्रा और पुआ को आज्ञा दी कि जितने भी लड़के पैदा हो उनको मार देना। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो राजा ने फिर जो है इस बात से क्रोधित होकर जो है किनको आज्ञा दी? अपने मिस्री लोगों को। और उसके लिए आप जो है इसको देखेंगे आखिरी के पद में यहां पर लिखा है कि तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना और जितनी भी बेटियां हो उनको छोड़ देना। ये राजा की ओर से आज्ञा थी। तो जो मूसा का पिता था उसने अपनी पत्नी को जो है इस आज्ञा की वजह से छोड़ दिया। इसलिए नहीं छोड़ दिया कि वो उससे प्रेम नहीं करता था, पर उसने उसको इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जो है संतान के बिछड़ने के दुख से होकर गुजरे। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, बाइबल में नहीं पढ़ेंगे पर जो कहानियां वहां पर प्रचलित है वो ये बताती हैं कि मिरियम ने मूसा के पैदा होने की भविष्यवाणी की। और मिरियम ने ये बोला अपने पिता से, क्या तू परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता? देख तेरा दूसरा पुत्र इस्राएलियों को मिस्रियों के बंधन से आजाद कराएगा। उसने ये भविष्यवाणी की कि देख तेरा पुत्र इस्राएलियों को मिस्रियों के बंधन से मुक्त कराएगा। और जो मूसा का पिता है उसे अपने ऊपर जो है बड़ी शर्म आई। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि जो परमेश्वर पैदा करता है वो बचाता भी है, और इसीलिए वो अपनी पत्नी को अपने पास ले आया और उन दोनों के संतान उत्पन्न हुए। और उन्होंने 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। 3 महीने से अधिक इसलिए नहीं छिपा सके क्योंकि जब दाइयां जो हैं वो लड़कों को नहीं मार रही थी, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा से डरती थी, तो क्या हुआ, दाइयां जब नहीं मार सकी तो राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि इजरायलियों के घरों में जाओ। एक छोटा सा सिद्धांत है, जहां कहीं पर ढेर सारे बच्चे, अगर एक बच्चा और हो, 2 बच्चे एक हम उम्र हो, तो एक बच्चा अगर रोता है छोटा तो दूसरा बच्चा भी रोता है। तो ये मिस्री औरतें क्या करती थी, ये अपने बच्चों को लेकर इजरायली स्त्रियों के घरों में जाती थी और अपने बच्चों को रुला देती थी, जिससे उसके रोने की आवाज सुनकर इजरायली स्त्रियों के बच्चा भी रोता था और ये छीन कर देखती थी कि यदि पुत्र है तो वो उसे मार देंगी और यदि पुत्री है तो उसको छोड़ देंगी। और क्योंकि राजा की ओर से आज्ञा थी तो कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में जब मूसा को नहीं छिपाया जा सका तो मूसा के माता पिता ने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए सकंडों की एक टोकरी बनाकर उस पर राल लगाकर उसको जो है नील नदी में छोड़ दिया। और परमेश्वर ने मूसा के लिए इंतजाम किया। परमेश्वर पर मूसा के माता पिता ने भरोसा किया और परमेश्वर ने मूसा को जो है संभाल कर जीवित रखा। और जिसने आज्ञा दी उसी के घर में मूसा को पलने का प्रबंध भी कर दिया और उसकी माता के ही द्वारा उसके दूध का भी प्रबंध कर दिया। ये परमेश्वर पर जब उसके माता पिता ने भरोसा किया। दूसरी चीज जो हम देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा के जीवन में दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी, यहां पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री को अगर आप खोलें, इब्रानियों की पत्री में आ जाए हम, यहां लिखा है 24वें पद में, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से, किससे? विश्वास ही से सियाना होकर, यानी बड़े होने के बाद मूसा ने क्या करा? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। यानी मूसा ने अपने लोगों के प्रति समर्पण को मिस्र का राजा होने से ज्यादा जो है महत्वपूर्ण समझा। उसने मिस्र के वैभव, मिस्र की राजकीय सत्ता, मिस्र की सारी संपन्नता को त्याग दिया अपने भाइयों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहने के लिए। उसने संसार के वैभव को अपने लोगों के साथ बने रहने के लिए तुच्छ जाना। यानी मूसा की लॉयल्टी अपने लोगों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए थी, और जिसके लिए उसने सारे वैभव को और उस राज की महिमा को भी त्याग दिया। इस चीज को हम देखते हैं। इसके पीछे भी जो है एक कहानी है जिसको हम लोग नहीं जानते, और वो कहानी क्या है कि मूसा बहुत सुंदर बालक था। जब फिरौन की बेटी ने उसे नील नदी में देखा तो उसने उसको, उसके ऊपर दया आई और उसने उसको वहां से निकाल कर पाला और उसका नाम मूसा रखा, यानी पानी से निकाला हुआ। और इसके बाद जो है उसने उसकी माता को उसको सौंप दिया कि वो उसको दूध पिलाए। जब बालक बड़ा हुआ तो उसने उसको फिरौन को की बेटी को सौंप दिया। फिरौन की बेटी जो है वो उसको राजकुमारों के समान पालने लगी। वो बहुत सुंदर था। एक दिन वो उसको फिरौन के पास ले गई और फिरौन की गोद में उसको बैठा दिया। फिरौन उसको देखकर बहुत मोहित हुआ, क्योंकि बालक की सुंदरता जो है वो सबको मोह ले लेती थी, और बालक बुद्धिमान भी बहुत था। तो फिरौन की बेटी ने बोला कि इसको जो है क्या कर दो, इसको आप अपना वारिस बना लो। राजा जो है, फिरौन जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने उसको जो है अपना मुकुट उतारा और उसके मूसा के सर पर रख दिया, और मूसा ने उस मुकुट को नोच कर नीचे गिरा दिया और खेल खेल में उसको पैरों से रौंद दिया। राजा के जो मंत्री थे, वहां पर जो लोग थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये लड़का मिस्र के राजकीय परिवार के लिए और मिस्र की सत्ता के लिए खतरा है, इसको तुरंत मार दो। फिरौन की बेटी घबरा गई, उसने मूसा को बचा लिया और उसने निवेदन किया। तो राजा भी बच्चे की सुंदरता में मोहित, उसने कहा हम एक टेस्ट करते हैं। और टेस्ट ये था कि एक कटोरे में हीरे जवाहरात थे और एक कटोरे में लाल जलते हुए कोयले। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा देखते हैं कि ये बालक किस चीज को उठाता है। और मूसा क्योंकि बुद्धिमान था तो वो हीरे जवाहरात के कटोरे की तरफ जो है बच्चा जाने लगा, परंतु ये कहा जाता है कि जिब्राइल फरिश्ते ने उसके हाथ को उठाकर लाल कटोरे पर रख दिया जिसमें कोयले थे, जिससे उसकी उंगलियां जल गई, और उसने उसी हाथ को अपने मुंह में रख दिया जिससे उसकी जुबान भी जल गई और वो तुतलाने लगा। और यही कहा जाता है कि जो मूसा जो है उसके बोलने में जो है वो सही नहीं था। जब परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी सौंपी तो उसने बोला मैं तो बोलने में भी भद्दा हूं, परंतु रूप और बुद्धि और समझ में और वीरता में उस सबसे बढ़कर था। वो जब युवा हुआ तो वो सभी राजकुमारों से अव्वल था, और ये श्योर था कि वो मिस्र का राजा बनेगा, क्योंकि उसने इथोपिया को हराया, उसने अफ्रीका की बहुत से देशों को हराया और उनको मिस्र में जो उसके विरुद्ध खड़े होते थे उनको मिस्र में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि उसने इथोपिया की राजकुमारी से भी विवाह कर लिया। इस सब वैभव में मूसा बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय पर बाइबल बताती है जब वो सियाना हुआ, समझने वाला हुआ और उसने अपने भाइयों के कष्ट को देखा तो उसने मिस्र की सारी सत्ता को त्याग दिया। ये किससे किया? ये विश्वास ही से, क्योंकि उसने अनदेखे पर विश्वास किया था। इब्रानियों की पत्री इस बात को बताती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा ने सारी महिमा और वैभव को छोड़ दिया। तीसरी चीज जो मुख्य बात मूसा के चरित्र में विश्वास के उसकी मजबूती को बताती है, हम उसको देखें। यहां पर लिखा है मूसा का मिधान देश को भाग जाना। यहां पर लिखा है, अगर आप देखें 27वें पद से पढ़ें, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यानी विश्वास ही से मूसा ने जो है वो क्या कर दिया? मिस्र को छोड़ दिया। यहां पर थोड़ा सा जो है, जो विद्वान है
वो इस बात में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो डर के मारे, राजा के भय के मारे जो वहां से भाग गया। कारण क्या था? कहानी जो है बहुत से लोग बेहतर जानते हैं कि मूसा एक दिन महल से जब घूमने निकला तो उसने देखा कि एक मिस्री पुरुष जो है एक इजरायली व्यक्ति के ऊपर जो है बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, उससे लड़ रहा है, उसको मार रहा है। मूसा ने उनका बीच बचाव करते हुए मिस्री व्यक्ति को मार दिया और उसको मट्टी में, रेत में दबाकर छिपा दिया। अगले दिन जब वो फिर महल से निकला घूमने के लिए तो उसने देखा दो इजरायली पुरुष लड़ रहे हैं, और जब वो दोनों इजरायली पुरुष लड़ रहे थे तो वो उनके बीच में जाकर छुड़ाने लगा, कहने लगा तुम आपस में भाई होकर क्यों लड़ रहे हो? तो उनमें से एक ने बोला, क्या तू कौन है? किसने तुझे हमारे ऊपर न्याय ठहरा है? क्या तू हमारे साथ भी वैसे व्यवहार करेगा जैसा तूने उस मिस्री व्यक्ति के साथ किया? और मूसा इस बात से डर गया और वो वहां से भाग गया। बाइबल में आप इस वर्णन को पाते हैं, पर कुछ स्कॉलर ये बोलते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर यहोवा को जानता था, अपने भाइयों को जानता था। भले ही वो महल में पला बड़ा था, बावजूद इसके इजरायली लोगों के प्रति उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि वो नहीं चाहता था कि इजरायली लोग कष्ट में रहें या कोई उनको सताए और मारे, और इसलिए उसने जो है उस झगड़े में इंटरवीन किया। और जो है जब उसे लगा कि अब स्थिति अच्छी नहीं है तो वो मिस्र को छोड़कर वहां से चला गया। अगर आप इस बात को अध्ययन करेंगे तो मूसा का मिस्र से भाग जाना या मूसा का मिस्र से चले जाना उसके विश्वास का प्रतीक है। और उसके विश्वास का प्रतीक इस प्रकार है कि मूसा का जो भाग जाना था वो डर नहीं बल्कि उसका साहस था। साहस किस बात का था कि जब तक मूसा को ये मालूम हुआ, उसको ये लगा कि अभी जो है भूमि तैयार नहीं है। अगर उसी समय मूसा जो है इजरायलियों को निकालने के लिए मिस्र से भीड़ पड़ता तो इजरायली भी मूसा को नहीं पहचानते, इजरायली भी मूसा को नहीं जानते और वो मिस्रियों के हाथ सौंप दिया जाता और नष्ट हो जाता। इसीलिए भले ही आप वीर हो, आप योद्धा हो, बावजूद इसके परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना और प्रतीक्षा करना बहुत जरूरी है, जब तक कि परमेश्वर आपको ना कहे कि जा। और इसीलिए जब तक परमेश्वर ने मूसा को नहीं बोला तब तक मूसा जो है मिधान देश में परमेश्वर के उस बड़े आदेश की प्रतीक्षा करता रहा जो उसको जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर यहोवा के दूत के द्वारा प्राप्त हुआ। इसलिए मिस्र से मिधान को भागना वो डर का प्रतीक नहीं था बल्कि एक वीर के संयम और सब्र का प्रतीक था कि वो जिस कार्य को करना चाहता था उस कार्य को पूरा करने के लिए वो प्रतीक्षा में बैठा था। और इसीलिए एएसपी एक विद्वान है, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को बोला है कि द करेज टू अबैंडन वर्क ऑन विच वंस हार्ट इज सेट and accept inaction cheerfully as the will of God is of the rarest and highest kind and can be created and sustained only by the clearest spiritual vision। यानी उनके कहने का अर्थ ये है कि ये जो साहस है जिसमें वो व्यक्ति जिस कार्य को वो करने की लालसा रखता है, जिस कार्य को वो करना चाहता है, जिसके लिए वो निर्धारित किया गया है, उसको ना करे, चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहे, इसको साहस बोलते हैं। एक व्यक्ति को जिस कार्य के लिए चुना गया वो प्रतीक्षा करे। क्यों? क्योंकि वो उस कार्य के सही वक्त का इंतजार करता है। ये दुर्लभ होता है और ऐसा करना जो है वो डर नहीं बल्कि साहस होता है। और मूसा ने उसी साहस को दर्शाया। और ऐसा साहस तब आता है जब व्यक्ति के सामने उसका आत्मिक दर्शन स्पष्ट हो। कोई व्यक्ति यदि बैठा है और अपने कार्य को जिसके लिए वो चुना गया, जिसके लिए उसका जीवन और उसका मन है, जिसको वो करना चाहता है, उसके लिए वो इंतजार करे, ये उसका डर नहीं बल्कि ये उसका साहस है। और यही साहस मूसा में था। और यहाँ पर जो है एएसपी ने उसको इन शब्दों के द्वारा जो है हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और यहाँ पर वो इस चीज को बताना चाहता है कि और जब परमेश्वर उसको बोलता है
तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा इस कार्य को करने के लिए निकलता है। तो इसलिए मूसा का विश्वास परमेश्वर पर था, इसलिए वो मिस्र को छोड़कर मिदान को वहां से चला गया, या बाइबल में जब आप पढ़ते हैं वो वहां से भाग गया, क्योंकि वीर आने वाली मुसीबत को देखकर, बुद्धिमान आने वाली मुसीबत को देखकर उसके सामने से हट जाते हैं। नीति वचन की किताब ये बताती है, वीर समझदार व्यक्ति मुसीबत के सामने नहीं आते और मूर्ख मुसीबत की प्रतीक्षा करता है। तो इसलिए जो वहां से हट गया वो बुद्धिमान था, और मूसा के विषय में कहा जाता है वो बुद्धिमान था, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था जिसमें कि वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। जो चौथी चीज है हम यहाँ पर देखते हैं मूसा के विश्वास में, वो है पास्का पर्व जो निर्धारित किया मूसा ने। वो क्या था? मूसा ने विश्वास के आधार पर निर्धारित किया। आइए इस पद को देखें 28 में, विश्वास ही से उसने फसह और लहू के छिड़के जाने की विधि मानी। परमेश्वर ने लोगों के छुड़ाने के लिए जिस विधि का निर्धारण किया, फसह के पर्व को उसने जो है वहां पर विश्वास ही से माना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला कि रात को मृत्यु का दूत निकलेगा और जितनी चौखटों पर जो लहू लगा है वो उनको लांग जाएगा। मूसा ये जानता था कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उनको चुना है, जिस कार्य को उसको करना है, वो एक दिन का कार्य नहीं, और परमेश्वर जो है वो एक दिन ही लांग कर नहीं जाएगा, परमेश्वर निरंतर उन लोगों के साथ चलेगा। और इसीलिए उसने लोगों को बोला इसको प्रति वर्ष जो है फसह के पर्व को इसी रीति से मनाया करना, क्योंकि ये छुटकारे का पर्व है, जब मृत्यु का विनाश का दूत जो है वो लांग कर चला गया। और इस बात को आप देखें, इस बात को मूसा जो है वो यहाँ पर विश्वास ही से इस कार्य को करता है, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला है वो उनको एक ना एक दिन वाचा की भूमि में अवश्य पहुंचाएगा, और लोग जो हैं परमेश्वर के साथ को निरंतर जो है अपने साथ मनाते रहेंगे। ये लांघन का पर्व यानी मृत्यु से बचने का पर्व उनको निरंतर परमेश्वर के साथ रहने की याद दिलाएगा। और इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब तक मैं फिर ना आऊं तब तक तुम इसी रीति से करते रहना। क्योंकि जब जब तुम इस मेज में शामिल होते हो तो किसको याद करते हो? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके लहू के बहाए जाने को, उसके लहू के छिड़कावे को याद करते हो। और इसीलिए विश्वास से मूसा ने कार्य किया। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है, परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। और इसके लिए क्या मिलेगा? 29वां पद खोलें और उसको पढ़ें। विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो सब डूब मरे। परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है। मूसा जब मिस्रियों को लेकर, इजरायलियों को मिस्र से लेकर चला तो क्या हुआ? इजरायली लोग डर गए, घबरा गए जब उन्होंने मिस्री घोड़ों और रथों को अपने पीछे आते हुए देखा। वो ये सोचने लगे कि हमको तू मरने के लिए यहाँ पे ले आया, क्योंकि आगे समंदर है और पीछे राजा की सेना है, अब हमारे लिए बचने के लिए कुछ भी नहीं। पर मूसा जानता था कि परमेश्वर जो निकाल के लाया है वही मार्ग भी बनाएगा। लोग कहने लगे कि हम तो फिर जाके फिरौन से माफी मांग लेंगे, पर मूसा ने कहा तुम रुको, युद्ध परमेश्वर का है और तुम अपनी आंखों से देखो, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और हुआ क्या? मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी लाठी को उठा और समुद्र पर मार, और समुद्र दो भाग हो गया और वो भूमि में से होकर गुजर गए। जब परमेश्वर के लिए आप निकल गए, जब परमेश्वर के कार्य के लिए आप निकल गए, परमेश्वर के लिए अपना जीवन सौंप कर निकल गए, तो वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है, जो आपको लेकर चलता है, जिसके लिए आपने अपने जीवन को दिया है, वो आपको निरंतर हर मुसीबत में से निकालता चलेगा। और इसीलिए मूसा ने पीछे मुड़कर उस सेना को नहीं देखा
बल्कि उसने आगे परमेश्वर के उस आराम को देखा, उस विश्राम को, उस वाचा की भूमिका को देखा जो परमेश्वर ने इसके लिए निर्धारित किया था, और वो उसमें से गुजर गए भूमि भूमि में होकर। और बाइबल बताती है कि जब ऐसा ही मिस्रियों ने करना चाहा जैसा इजराइलियों ने किया था, तो वे सब समुद्र में डूब मरे। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है जो लोग परमेश्वर के लिए एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, जो परमेश्वर के लिए चलने के बाद फिर वापस नहीं लौटते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखे। और इसीलिए परमेश्वर को एक बार अपना जीवन सौंपने के बाद, परमेश्वर के पीछे एक बार चलने के बाद यदि कोई फिर वापस मुड़कर पीछे जाता है, अजीजों, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे शैतान की, दुष्ट की सेना आपके पीछे खड़ी है, परंतु आप बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है जो निरंतर हमें लेकर चलता है। और इसलिए मूसा ने ये बोला कि जो पीछे मुड़कर देखेगा वो मरेगा, परंतु वो सब वहां से आगे निकल गए। निर्गमन की किताब उसके 14वें अध्याय में आप इस वर्णन को पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वे आगे बढ़ने में उनकी सहायता करता रहा और वे पीछे नहीं हटे। और सबसे बड़ी चीज, ये जो घटना थी लाल समुद्र की, ये मूसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उसके लोग जो है वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे। ये मूसा के विश्वास को दृढ़ करने वाली और साथ ही साथ उन लोगों को दिखाने वाली हुई जो मूसा पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको ये दिखाने वाली हुई कि परमेश्वर उनको निकाल के लाया और उनको संभालता है। और इसलिए इजरायली लाल समुद्र पार कर गए और मिस्री नहीं पार कर सके। ये एक ऐसी घटना हुई जो सभी को विश्वास की मजबूती की ओर ले गई। जो मुड़कर लौटना चाहते थे अब वो भी आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके विश्वास भी इस घटना से मजबूत हो गए। और इसने उन लोगों की आगे बढ़ने में, लाल समुद्र का पार करना, उसने उन लोगों के आगे बढ़ने में सहायता की जब वो पीछे हटने वाले थे। ठीक उसी समय पर यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। ये मूसा इस विश्वास के द्वारा सिखाना चाहता है। अजीजों, जो महत्वपूर्ण बात है, इन 5 बिंदुओं से अगर आप देखें तो इस बात को समझें, विश्वास जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर बहुत मजबूती के साथ होता है तो वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। उसने मूसा को कभी छोड़ा नहीं, वो मूसा को लेकर चला और वो निरंतर उनकी सहायता करता रहा। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज हमारे लिए इस पैसेज में है वो 27वें पद में है। वो क्या था? विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यानी उसने अनसीन को देख लिया। और विश्वास क्या चीज है? विश्वास की परिभाषा सबसे पहले हमने जो है वो जो इब्रानियों उसके पहले पद में 11वें अध्याय के देखी थी, वो क्या थी? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर मूसा ने उस अनदेखे को मान लिया हो और वो उसको देखकर चलता रहा। आप इस चीज को देखें, यही मूसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और मूसा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात क्या थी? वो ये थी कि निर्णय विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात, मूसा क्या करता था? परमेश्वर यहोवा के तंबू में आमने सामने, जैसे दो लोग आमने सामने बातचीत करते हैं, ऐसा परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ बातचीत किया करता था। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर कहता है जैसे दो दोस्त बात करते हैं, ऐसा मैं मूसा से आमने सामने बातचीत करता हूं। दूसरी चीज निकालें, गिनतियों उसका 12वां अध्याय उसके 7 से 8 पद, गिनतियों उसका 12वां अध्याय उसके 7 से 8 पद को भी पढ़ दे। 7 से 8 पद। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं
गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। क्या कहता है परमेश्वर? उससे गुप्त रीति से नहीं बल्कि आमने सामने प्रत्यक्ष, यानी सामने आमने आंखों के सामने। आगे, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। आपको पता है जो सबसे महत्वपूर्ण बात बाइबल में अगर आप देखेंगे, जितने लोगों ने परमेश्वर यहोवा को देख लिया वो डर गए। हाय, हमने तो यहोवा परमेश्वर को देख लिया है और क्या है, अब हम जीवित नहीं बचेंगे। परंतु यहोवा परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करने के बाद भी, उसको देखने के बाद भी क्या चीज थी? मूसा जीवित था। परमेश्वर उससे आमने सामने बातचीत किया करता था, वो तंबू में जाकर उससे बातचीत किया करता था। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि परमेश्वर उसके विषय में दावा करता है, मैं उससे आमने सामने बातचीत करता हूं। इसलिए अजीजों, विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, संसार की सारी समस्याओं से आप यदि लड़कर जीतना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है अपने विश्वास को मजबूत रखें। और विश्वास के लिए महत्वपूर्ण चीज है, समस्याओं का सामना करने से पहले, किसी भी व्यक्ति का सामना करने से पहले, किसी भी परीक्षा का सामना करने से पहले, संसार में किसी भी ट्रबल के सामने जाने से पहले, अपने शत्रुओं के सामने जाने से पहले परमेश्वर यहोवा के सामने जाएं। और इसीलिए परमेश्वर का आज का वचन जो है वो हमें सिखाना चाहता है, फेस गॉड बिफोर यू फेस ट्रबल्स, बिफोर यू फेस मेन। इसलिए आप परमेश्वर का सामना करें। सबसे पहले मूसा परमेश्वर का सामना करता था, परमेश्वर से आमने सामने बातचीत किया करता था, इसलिए हर एक कठिन परिस्थिति में भी वो टिका रहा। परमेश्वर ने उसकी सहायता की और वो उसको निरंतर लेकर चला। और इसलिए इन बातों के द्वारा याद रखें, परमेश्वर हमेशा उन लोगों की अगुवाई करता है जो परमेश्वर के पीछे चलने के बाद फिर पीछे मुड़कर संसार की ओर नहीं देखते। परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर को पर्व की रीति से हमेशा याद रखते हैं। जैसे पर्व हर साल लौट के आता है, ऐसे ही परमेश्वर जब आपके साथ है तो वो हमेशा साथ है। वो एक बार साथ होने के बाद कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ चलता है। मूसा इस बात को जानता था। परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो परमेश्वर पर भरोसे कर प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। और जब परमेश्वर आज्ञा देता है तभी वो परमेश्वर के कार्य के लिए, जब भूमि तैयार होती है, जब परमेश्वर बेहतर जानता है, आगे बढ़ते हैं। वो कमजोर नहीं, हम उनको भागा हुआ नहीं कह सकते। और जो लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को संसार के वैभव से अधिक प्रिय जानते हैं, परमेश्वर उनके साथ होता है। और जब आपके माता पिता भी विश्वास में होते हैं तभी संतानें भी विश्वास में होती है। इस बात को मान के चलें, यदि आप विश्वास में होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी विश्वास में होंगी। परमेश्वर उनको संभालेगा, उनको आगे लेकर चलेगा। परमेश्वर आप सब पर दया और अनुग्रह करे। भरोसा रखें, जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है वो आएगा, महिमा में होकर आएगा। और जब वो आएगा हमें साथ लेकर जाएगा, वो अपने साथ उन स्थानों में हमें रखेगा जो उसने हमारे लिए तैयार किए। और इसलिए जब तक वो ना आए तब तक इसी रीति से हम उसकी देह और उसके लहू में शामिल होते रहे। आज के दिन में यदि कोई कमी है, घटी है, विश्वास करें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उसको क्षमा करता है, किसी भी प्रकार के अपराध को। यदि हमने कभी किसी मनुष्य के साथ बुरा नहीं किया और यदि गलती से हुआ भी तो याद रखें, हर परिस्थिति में भरोसा रखें और क्षमा मांग लें। परमेश्वर दया और अनुग्रह करे। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और अपने आप को मेज के लिए तैयार करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आज के इस दिन के लिए धन्यवादी और आभारी इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया और अनुग्रह हम पर हो। प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।